तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11वीं कक्षा की प्रश्नावली 8। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 8 है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 9 भी मिल सकती है आपकी बुक में। 9.3 करेंगे आज, जो कि नई बुक के अकॉर्डिंग 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। a बराबर कितना दे रखा है? प्रथम पद पहला पद 5/2। फिर निकालेंगे सार्वध अनुपात। सार्वध अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। r बराबर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद का भाग लगा के निकाल सकते हैं। दूसरा पद क्या है? 5/4। उसमें प्रथम पद का भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 5/4 गुणा ऊपर जाएगा तो 2/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 1/2। r मिल गया, a मिल गया। अब निकाल सकते हैं अपन कोई भी पद पूछे हो। जैसे मान लो पहले निकाल लेते हैं nवां पद। nवें पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे? an से। an से an बराबर क्या होता है? a r की घात कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे a कितना है? 5/2 और r कितना है? 1/2। इसकी घात n माइनस 1। ऊपर आए 1 की घात कितनी भी करें क्या आएगा? 1। 5 से गुणा करेंगे तो 5। नीचे ध्यान से देखें तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 की घात कितनी है? n माइनस 1। n माइनस 1 में एक घात और जुड़ जाएगी। n से 1 कम थी, 1 कम वाली यहाँ पे आ गई तो कितनी हो जाएगी पूरी? 2 की घात n। या n माइनस 1 में +1 कर दोगे तो +1 से -1 कैंसिल, 2 की घात मिल जाएगी n। ये आ गया nवां पद। अब 20वां पद और निकालना है तो 20वां पद कैसे निकालेंगे? a 20 क्या आ जाएगा? a r की घात कितनी हो जाएगी? 20 से 1 कम करनी है, n हो तो n से 1 कम करते हैं तो कितनी आ जाएगी? 19। a का मान 5/2, r का मान 1/2 की घात 19। ऊपर तो 5 ही आएगा, 1 से गुणा करके 2 की घात 1 यहाँ पे और 19 यहाँ पे, कितनी हो गई? 2 की घात 19 और 1 20। इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वध अनुपात 2 है। 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है। 8वां पद देखा है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन अपने को दी है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? 8वां पद किसे प्रदर्शित करेंगे? a 8 या a 8 से। a 8 बराबर क्या आ जाएगा? a r की घात कितनी आएगी? 8 से 1 कम कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 7। इसके बराबर क्या दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है। a 8 बराबर 192 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? सार्वध अनुपात का मान क्या दिया हुआ है? 2। सार्वध अनुपात r बराबर 2। यहाँ पे r का क्या रख देंगे? मान रख देंगे। a तो पता नहीं है लेकिन r का मान कितना है? 2। 2 की घात कितनी है? बराबर 192। 2 की घात 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128 बराबर 192। तो a बराबर आ जाएगा 192/128। किसके पहाड़े से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 4 16, 16 से कट रहा है। 16 दूनी 32 और 16 दिया 48। a का मान कितना मिल गया? 3/2। a का मान आ गया। r
निकाल लेंगे a 12 बराबर क्या आ जाएगा a r की घात कितनी हो जाएगी 12 से 1 कम यानी 11। a का मान 3/2 r का मान 2 इसकी घात 11 बट्टा में 1 2 है यहाँ पे 11 घात है तो 11 से 1 कम होगी कितनी बचेगी 2 की घात 10। ये हो जाएगा 12वां पद। क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः p q s है तो दर्शाइए कि q स्क्वायर बराबर ps। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं 5वां पद दिया हुआ है 5वें पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे a 5 बराबर p और दिया हुआ है 8वां पद कितना दिया हुआ है q और दिया हुआ है 11वां पद a 11 बराबर s। यहाँ से आ गया a r की घात 4 बराबर p। यहाँ से a r क्या होता है a r की घात 7 बराबर q और a 11 क्या होता है a r की घात 11 से 1 कम 10 बराबर s। ये दिया हुआ है। अब हमें जो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है q स्क्वायर बराबर ps। सबसे पहले ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है q स्क्वायर q का मान रख देते हैं q का मान क्या है a r की घात 7 इसकी करनी है स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r की घात 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों पे लग जाएगा होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर r की घात 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14 ये आ गया LHS। अब करते हैं RHS। RHS क्या है PS p का मान a r की घात 4 इंटू s का मान क्या है a r की घात 10 बराबर a को a से गुणा किया a स्क्वायर r की घात 4 और 10 कितनी हो गई 14। इससे क्या मिल गया अपने को LHS बराबर RHS अतः क्या मिल गया q स्क्वायर बराबर PS। सिद्ध हो गया इति सिद्धम। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चौथा पद दे रखा है लिख लेते हैं a4 बराबर क्या दे रखा है दूसरे पद का वर्ग। दूसरा पद क्या होता है a2 इसका दे रखा है वर्ग और क्या दे रखा है प्रथम पद -3। प्रथम पद क्या होता है a -3 तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। इससे a4 और a2 का मान निकाल लेते हैं a है -3 a2 कितना आ जाएगा ar होता है r की बात एक ही होगी ना 2 से 1 कम a का मान है -3 r निकालेंगे -3 r आ गया। अब निकालेंगे a4 बराबर क्या आ जाएगा a r की घात कितनी हो जाएगी 4 से 1 कम 3 यहाँ से आ गया -3 r की घात 3। इस समीकरण में रख देते हैं समीकरण 1। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर a4 का मान क्या है -3 r की घात 3 इक्वल टू a2 का मान क्या है -3 r इसकी क्या करनी है होल स्क्वायर वर्ग दे रखा है ना दूसरे पद का वर्ग -3 r की घात 3 बराबर यहाँ पे -3 की स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 किया 9 और r की घात 2 की तो r स्क्वायर आ गया। r की घात इधर ले आते हैं 3 उधर ले जाते हैं तो r की घात 3 बट्टा में r की घात 2 बराबर 9 बट्टे में ये कहाँ चला जाएगा नीचे क्या आ गया r की घात 3 में r की घात 2 का भाग लगाओगे क्या बचेगा 3 में से
का 3, यानी r का मान आ गया अपने पास -3 और a का मान पहले से ही दे रखा है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, 7वां पद, तो 7वां पद ज्ञात कर लेंगे। अतः a7 बराबर फॉर्मूला a r की घात 7 से कम कितनी होती है, 6, a का मान -3 इंटू r का मान भी -3 की घात 6, एक घात यहाँ पे 6, यहाँ पे कितनी हो गई -3 की घात 7, या इसको आप गुणा भी कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 करके, ये आंसर भी निकाल सकते हो, या a7 का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम का कौन सा पद ये है। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अटेम्प्ट, सब एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी क्या दिया हुआ है, 1/3, 1/9, 1/27 1/19,683 अनुक्रम का कौन सा पद ये है, हमारे से ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद कितना है, 1/3। सातवां अनुपात r बराबर कैसे निकालेंगे, A2/A1। A2 कितना है, 1/9 अपॉन A1 कितना है, 1/3, तो 1/9 इंटू 3/1 कितना आ गया, 1/3। r का मान आ गया, a का मान आ गया। अब क्या दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, मान लेते हैं कौन सा पद है, nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है, तो an बराबर क्या आएगा, a r की घात n माइनस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 1/19,683, यही पे दिया हुआ है। a का मान कितना है, 1/3 इंटू r का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 आ गया ना, इसकी घात n-1 बराबर क्या आएगा, 1/19,683। यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/3 की घात n से 1 कम है, और एक घात यहाँ पे हो गई, तो कितनी हो गई 1/3 की घात, पूरी की पूरी n हो गई। बट्टा में 1/19,683 है, इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। कितना आ गया, 3 से ये फिर से भाग जा रहा है, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21। फिर से 3 का भाग जा रहा है, फिर से 3 का जा रहा है, 3 का फिर से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 9 3 1। तो 3 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3 की घात कह सकते हैं, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ पे तुलना करने पर यहाँ पे जिसकी घात दे रखी है वो तो 1/3 ही है दोनों साइड, और घात कितनी है, यहाँ पे n और यहाँ पे 9। इससे अपने को क्या पता लगा, n का मान क्या है, 9। यही याद करना था कि कौन सा पद ये है, तो कौन सा पद है बताओ, 9वां पद। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। 3 संख्याएं हैं गुणोत्तर श्रेणी में अगर है तो सारवा अनुपात अपन निकाल सकते हैं। सारवा अनुपात कैसे निकलता है, दूसरे पद में प्रथम पद का भाग लगा दे, या तीसरे में दूसरे का भाग लगाए तो भी वही सारवा अनुपात निकल के आएगा। रख देते हैं बराबर, सारवा अनुपात r बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे पद में प्रथम पद का भाग लगा दें, A2/A1, या अपन क्या कर सकते हैं, A3 में A2 का भाग लगाएंगे तो भी वही सारवा अनुपात निकल के आएगा। हाँ, A2 कितना है, दूसरा पद, x/A1 कितना है, -2/7 बराबर
तीसरा पद क्या है -7/2, उसमें लगाएं अगर x का भाग तो भी वही आएगा सार्वनुपात निकल के। फिर क्या कर लेंगे दोनों का वज्र गुणा करने पर सबसे पहले x का x से गुणा किया तो कितना आ गया x² बराबर -7/2 है, इसका गुणा हो गया -2/7 से, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या बचेगा प्लस हो जाएगा और क्या आंसर आ गया x² बराबर 1। हमसे पूछा है x तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 का अंडर क्या होता है +-1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। 7 का क्वेश्चन है 0.15, 0.015, 0.0015, 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। योग का सूत्र क्या होता है? योग को प्रदर्शित किससे करते हैं? ऐसे यानी सम योग कितने पदों का n पदों का योग कैसे करते हैं? a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन ये सूत्र तब जब लगेगा जब r क्या हो 1 से बड़ा हो और sn का बराबर a 1 माइनस r की घात n अपॉन 1 माइनस r। ये कब लगेगा जब r क्या हो 1 से छोटा हो। sn का सूत्र यही होता है। अब r निकालेंगे ताकि पता लगे कौन सा सूत्र यूज करें। तो r बराबर क्या होगा a2/a1। दूसरा पद क्या है 0.015, प्रथम पद 0.15। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, कितने अंक है 2 अंक, तो गुणा में आ जाएगा 2 0 वाला। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो कितने हैं डिजिट 3 है, में 3 0, 2 0 हो गए कैंसिल, क्या बचा 15 से 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/10। तो r का मान कितना आ गया 1/10 या 0.1 भी लिख सकते हैं, 1 में 10 का भाग लगाया तो r का मान आ गया। ये सार्वनुपात निकला है, हमें योग निकालना है 20 पदों तक। तो ये 1 से छोटा आया है मान या बड़ा आया है? छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एस है बराबर a का मान रख देते हैं, a का मान कितना है 0.15 ब्रैकेट 1 माइनस r कितना है 0.1 की घात कितने पदों का योग ज्ञात करना है n बराबर क्या दिया हुआ है 20 पदों का ज्ञात करना है। तो घात 20 अपॉन 1 माइनस r कितना है 0.1, 0.15 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की घात 20 अपॉन में 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0.9। पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिजिट है तो 2 0, 1 डिजिट है तो 1 0, 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है 3 5 बार 3 से 5 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। 5 से 10 कट रहा है, कितना आ गया ऊपर बचा 1 माइनस 0.1 की घात 20 और बटा में 3 दूनी 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 √7 √21 3 √7 n पदों तक योग ज्ञात करना है इसका। सबसे पहले आज सार्वनुपात निकालते हैं, दूसरे पद में प्रथम पद का क्या लगा देते हैं भाग लगा देते हैं a2/a1। a2 क्या है √21 में √7 का भाग लगाएंगे तो 21 क्या होता है 3 को 7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 21 √3 गुना √7 बटा में √7
√7 से √7 कैंसिल, आर का मान आ गया √3। क्या आ गया? √3, जो कि 1 से क्या है, बड़ा होता है। 1 से बड़ा होता है √3 का मान 1.732 होता है, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए Sn का फॉर्मूला लग जाएगा। n पदों का ही करना है। a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1। a का मान है √7 ब्रैकेट r कितना है, √3 की घात n-1 अपॉन r का मान है √3-1। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a की घात 3 n पदों का प्रयोग करना है। सबसे पहले r निकालेंगे, r बराबर क्या आएगा, a2/a1। दूसरा पद क्या है, माइनस का a, और प्रथम पद है a, इसमें एक का भाग लगाएंगे तो माइनस का a ही आ गया। जहाँ पे a दे रखा है, a-1 नहीं है, तो इस कंडीशन में a हमें ये नहीं बताया कि 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो इसके लिए अपने को दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। यदि r 1 से बड़ा हो तो भी लिखना है, और r 1 से छोटा हो तो भी लिखना है, दोनों कंडीशन लिखनी है। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1 जब r ग्रेटर देन 1 हो, या दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट r की घात है एक माइनस r की घात है a ब्रैकेट 1 माइनस r की घात n अपॉन 1 माइनस r जब r 1 से छोटा हो। यहाँ पे रख देंगे सारे मान। Sn बराबर क्या आ जाएगा, a का मान क्या है, प्रथम पद 1 है, ब्रैकेट r कितना है, माइनस का a की घात n-1 अपॉन माइनस a माइनस 1 जब माइनस का a 1 से बड़ा। r का मान तो यही है ना, और यहाँ से Sn कितना आ जाएगा, a का मान 1 ही है, 1 माइनस a की घात n अपॉन 1 माइनस का a करेंगे तो प्लस का a आ जाएगा जब माइनस a 1 से छोटा हो। ये आंसर हो जाएगा 1 से गुणा करके 1। क्वेश्चन नंबर 9, 10 का क्वेश्चन क्या है, x की घात 3, x की घात 5, x की घात 7 n पदों का प्रयोग करना है। x ना तो 1 के बराबर है ना माइनस 1 के बराबर है, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये दे देता है। सबसे पहले प्रथम पद क्या देता है, x की घात 3, r सर्व अनुपात निकालेंगे तो a2/a1, x की घात 5 बटा x की घात 3, भाग लगाएंगे तो x की घात कितनी रह जाएगी, 2। n पदों का योग निकालेंगे तो Sn बराबर आ जाएगा n/2। Sn बराबर आ जाएगा a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1 जब r 1 से बड़ा हो, या वही दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि x 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट 1 माइनस r की घात n अपॉन r-1 माइनस r 1 माइनस r जब r 1 से छोटा हो। रख देते हैं मान। Sn बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, a का मान है x3, r का मान है x² निकला था, x² की घात n-1 अपॉन r का मान है x² माइनस 1। यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा जब x² 1 से बड़ा। a का मान है x³ ब्रैकेट 1 माइनस r का मान क्या है
इसकी घात n करेंगे तो x की घात 2n हो गई 1 माइनस x स्क्वायर, जब x स्क्वायर a से छोटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, मान ज्ञात करना है इसका। k का मान कहाँ से कहाँ तक है? k बराबर 1 से लेकर 11 तक है। k का मान 1 से लेकर 11 तक है, रख देते हैं मान। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है? ये क्या है? समेशन या सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है योग। k का मान 1 रखने पर क्या आ रहा है? प्लस k का मान 2 रखने पर, k का मान 3 रखने पर, सबको योग करना है कहाँ तक? k बराबर 11 तक करना है। सबसे पहले रख देते हैं 2 प्लस a का मान 1 रखा तो 3 की घात 1, प्लस 2 प्लस 3 की घात 2, प्लस 2 प्लस 3 की घात 3, प्लस 2 प्लस 3 की घात 4, प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएगा? 2 प्लस 3 की घात k कितना है? 1 से लेकर 11, अंतिम पद क्या आएगा? 11 आएगा। 2 कितनी बार आ गया? 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, कितनी बार आया? 11 बार। तो 2 का जोड़ तो आ गया 2 गुना 11, प्लस 3 की घात 1, प्लस 3 की घात 2, प्लस 3 की घात 3, प्लस 3 की घात 4, प्लस डॉट 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 3 की घात 11 तक योग करना है। ध्यान से देखिए तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। यस मैम। तो ये तो आ गया 11 दूनी 22, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। मान रख लेते हैं। a का मान क्या आ जाएगा? 3। r का मान दूसरे पद में पहले पद का भाग लगाओगे, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 का भाग लगाओगे, कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। 3 से गुणा कर करके अगला पद आ रहा है। आ रहा है समझ में? यस मैम। r आ गया n, 11 पदों का योग करना है तो n बराबर रख लेंगे 11 और SN का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है SN का फॉर्मूला? a ब्रैकेट r 1 से बड़ा है तो क्या लग जाएगा? ये लगा देते हैं। a की जगह रख देंगे 3 ब्रैकेट r की घात कितना रखना है? n, जितना है 11 है, माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1 तो आ गया 22 प्लस 3 में से 1 घटा 2 तो 3 बटा 2 ब्रैकेट 3 की घात 11 माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दे रखा है 39/10 और गुणनफल दे रखा है 1। हमें सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। इसका आसान तरीका होता है 3 पद मान लो, या तो a r और तीसरा पद हो जाएगा a r स्क्वायर। यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है 1, तो अपन 3 पद अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं। मान लेंगे, माना प्रथम पद a बटा r ले लिया, ले सकते हैं। दूसरा पद क्या हो जाएगा? r से गुणा करके आएगा, सार्वनुपात r से गुणा करके आएगा तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, r जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा? a का फिर से r से गुणा, ये आ गए ना तीनों पद। 3 पद ले सकते हैं। क्यों लिया है मैंने ऐसा? ताकि उनका गुणनफल करें तो r अपने आप कट जाए और a का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा लंबा पड़ता है, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कर लेते हैं। गुणनफल बराबर क्या देखा है? प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर 1। गुणनफल करते हैं तीनों पदों का, a बटा r गुणा a गुणा ar बराबर 1। r से r कैंसिल, a की घात कितनी हो गई? 3 बराबर 1। यहाँ से a मिल गया अपने को 1। a का मान आ गया, प्रथम पद 1 आ गया, r निकालना है। तो दूसरा जो डाटा दे रखा है उसको काम में लेंगे। क्या दे रखा है? 3 पदों का योगफल 39/10 है, तो तीनों का योगफल कर लेते हैं। योगफल बराबर 39/10। उन्हें ये देख लो, योगफल प्रथम पद a बटा प्लस द्वितीय पद a प्लस तृतीय पद ar बराबर 39/10। यहाँ पे a का मान रख देते हैं, कितना है? 1।
अब ले लेते हैं एलसीएम। क्या आ गया? आर एक प्लस यहाँ से आर गुना हुआ तो आर प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर बराबर 39/10। क्या कर लें? वज्र गुना से क्या आ जाएगा? पहले 10 का गुना किया तो 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर 10 का सबसे गुना हो गया बराबर 39 का आर से गुना हुआ तो 39 आर। यहां से आगे 10 आर स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 10 आर स्क्वायर प्लस के 10 आर है 39 आर इधर लाएं तो बचेंगे कितने? माइनस के 29 आर प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आप आर का मान ज्ञात कर लोगे। अपने को वही ज्ञात करना है, एक तो सार का अनुपात और पदों को ज्ञात करना है कि क्या पद आ जाएंगे। आर का मान आने के बाद ए और आर का मान है क्या आप ये क्वेश्चन आगे हल कर सकते हैं। नंबर 13 गुणोत्तर श्रेणी 3 3 की स्क्वायर 3 की घात 3 में कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है जिसका प्रथम पद क्या है? 3। अब निकालेंगे सार अनुपात आर बराबर क्या आ जाएगा? उत्तरोत्तर 3 को गुणा करने से आ रहे हैं अगले पद या दूसरे पद में पहले पद का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 3। ए और आर का मान आ गया। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? अपने को योगफल दे रखा है। योगफल बराबर 120। योगफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? SN से 120। हमसे पूछा है कितने पद हैं, यानी क्या पूछा है? इस n का मान पूछा है। तो SN का फॉर्मूला लिख देते हैं। r 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से बड़ा है तो SN का फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा? a ब्रैकेट r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। a और r का मान रख देते हैं। a का मान 3 ब्रैकेट 3 की घात n माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 बराबर 120। यहाँ से 3 से घटाएंगे 2 आ जाएगा। आगे जाके 2 तो गुना में चला जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा? भाग में या उत्तम क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास 3 की घात n माइनस 1 बचेगा बराबर 120 के गुणा में यहाँ से गुणा में 2 आ गया और बटा में कहाँ क्या चला गया? 3 आ गया बटा में 3 से कट गया 120 क्या आ जाएगा? 40। 3 की घात n माइनस 1 बराबर आ गया 40 दूनी 80। यहाँ से 3 की घात n बराबर आ जाएगा 80 प्लस 1 कितना हो गया? 81, जो कि क्या होता है? 3 की घात कितनी करते हैं तब आता है 81। 3 के 9 9 3 27 27 ये 81 यानी 3 की घात कितनी करते हैं? 4। तो यहाँ से आधार सेम है 3 3 घात कितनी है? यहाँ पे n और यहाँ पे 4 है तो इससे क्या मिल जाएगा अपने को? n बराबर 4। तो n बराबर 4। तो कितने पद आवश्यक है अपने को योगफल 120 पाने के लिए? 4 पद आवश्यक है। तुम 4 पदों को जोड़ के चेक भी कर सकते हो कि इसमें 4 पद कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। प्रथम 3 पदों का योग दे रखा है 16 और उससे अगले 3 पदों का योग दे रखा है 128। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी अपने आप हम लिख देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी प्रथम पद a, अगला पद ar, उससे अगला पद सार्वनुपात से गुणा हो के आता जाएगा ar स्क्वायर, इससे नेक्स्ट इससे अगला 6 पद हो गए क्या? 3 3 6 डॉट डॉट
सबसे पहले प्रथम 3 पदों का योगफल लिखेंगे, कितना आएगा 16। लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आ गया, 3 पदों का योगफल a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 16 आ गया। यहाँ से a क्या आ जाएगा, कॉमन, a कॉमन आए तो 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हो गया समीकरण 1। अब अगला क्या दिया हुआ है, अगले 3 पदों का योग कितना है 128 है। तो अगले 3 पद करते हैं, पुनः अगले 3 पदों का योगफल AR क्यूब प्लस AR की घात 4 प्लस AR की घात 5 बराबर 128। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, AR की घात 3 कॉमन आ जाएगी इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट क्या आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा R प्लस यहाँ पे बचा R की घात 2। 5 में से 3 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा 2 बराबर 128। यहाँ से समीकरण 1 से अपन समीकरण 2 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे, A1 प्लस R स्क्वायर का मान कितना है 16। तो यहाँ से A1 प्लस R स्क्वायर की जगह रख देंगे 16। बाकी क्या रह जाएगा, R क्यूब रह जाएगा ना, तो इसका मान तो आ जाएगा 16 और इसका मान आ जाएगा, रख देते हैं, क्या आ जाएगा 16 इंटू R क्यूब रह गया, आ रहा है समझ में, बराबर 128। यहाँ से R क्यूब बराबर क्या बचा 128 बटा 16। 16 का भाग लगाओगे 128 में तो क्या आ जाएगा 8, यानी अपने को क्या मिल गया R क्यूब बराबर 8। 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की क्यूब होता है क्या, तो घात समान है 3 3, R का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से R सार्वनुपात का मान मिल गया हमें 2। सार्वनुपात आ गया, प्रथम पद कैसे आ जाएगा, इसमें R का मान रखने से A ब्रैकेट R का मान रख देते हैं, 1 प्लस R कितना है 2 प्लस 2 की स्क्वायर बराबर 16। तो A ब्रैकेट 2 की स्क्वायर यानी 4 2 6 और 1 7 आया, A इंटू 7 बराबर 16। तो यहाँ से A बराबर क्या मिल गया 16 बटे 7। A का मान आ गया, R का भी मान आ गया, तो n पदों का योगफल आप A और R का मान रख के निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा इसे। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।